आज आपका लाइव 9 है। कौन सा है? लाइव 9 मतलब इसके पहले 8 क्लास आप लोगों ने देख लिया है, जिसमें एक्सरसाइज 1.5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। कहाँ तक पढ़ लिया है? एक्सरसाइज 1.5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 के आगे, यानी कि एक्सरसाइज 1.6। 1.6 शुरू हो गया था ना और लल्लू लाल? शुरू हो गया था, हमने एक आध क्वेश्चन उसमें किया था, उसके आगे पढ़ना है। और यूट्यूब नोटिफिकेशन तो दिया होगा, ऐसी तो बात नहीं है। आज कौन सा दिन है कि आज बच्चे कम हैं? अभी तो 50 बच्चे हैं लगभग। ठीक है, तो सभी बच्चे का नाम हम बोलेंगे, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लिख लें तब तक आप लोग इस सेशन को लाइक करिए जल्दी से, और दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि मज़ा आए। मतलब जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी मज़ा आएगी ना। हाँ, चलो देखो। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कल हम लोगों ने कर लिया था, आज सेकंड करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड। जितने भी स्टूडेंट पुराने हैं उनको पता है कि बच्चों हमने आपको घातांक का नियम बताया था ना बच्चा? बताया था ना घातांक का नियम। अगर आपने घातांक का नियम पढ़ा होगा तब फिर आपको इसमें कोई समस्या होने वाली है नहीं। नहीं पढ़े तो फिर भगवानी मालिक हैं आपके यहाँ। मैं कमेंट देखूं कहाँ से रखता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ, 9 का पावर 3/2 कल मैं इसको बताया तो था, लेकिन आज मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन से ही करूंगा। 9 का पावर 3/2 चमक कुछ ज़्यादा है, क्योंकि आज कुछ हमारे यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर वाले आए थे, तो उन लोगों ने काफ़ी ब्राइटनेस बढ़ा लिया था, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कम दिख रहा होगा। तो सेटिंग कुछ लोगों ने कुछ डिस्टर्ब कर दिया यहाँ पे। चलो ठीक है, अब सही होगा। तो क्या भाई फ़ोटो कैप्चर वालों में से भी कोई जुड़ा है क्या? हिमांशु वर्मा, अर्पित यादव, गणेश वर्मा, कपिल, आनंद मधेसिया, सबके कमेंट आ रहे हैं, सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है। रंजू देवी, प्रियंका, सुरेश और पूजा दंगी। ये क्या भेज रहे हो भाई दंगी? हाँ, दिलीप, राजकुमार तिवारी, सबके कमेंट आ रहे हैं। जो भी बच्चे जुड़े हैं मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा आगे बढ़ें। मुझे लग रहा है 100 बच्चे लगभग होने वाले हैं। निशा यादव समझ में आ रहा है? तमबीर शर्मा, पवन यादव, सबको समझ में आ रहा है ना? तो बच्चा देखो यहाँ पे समझो अब मतलब की बात जो हम आपको बताने वाले हैं। कल मैंने आपको घातांक का नियम बताया था ना, फैक्टर करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, किसी को कोई समस्या तो है नहीं। तो देखो, 9 का पावर 3/2 है, तो बच्चा हम जो 9 है उसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो भैया ये चाचा जो ऊपर चुरकी पे बैठे थे, ये तो कहीं जाएंगे नहीं, ये 3/2 ऐसे ही रहेंगे। हाँ, और मैंने ये भी बताया था आपस में क्या होता है, घातों घातों का गुणा हो जाता है। तो ये 3 इंटू इसकी जो घात है ये बाहर जा सकती है, तो 2 गुणा ये आपका 3/2 हो जाएगा। आप 2 से 2 काट दोगे तो 3 का घात 3 आएगा फाइनल में, और लास्ट में अगर हम बोलें तो 27 आएगा। सबको समझ में आया? ललित मिश्रा आया समझ में? हाँ, चलो जल्दी से आप लोग इसे नोट करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ, रखें फिर इसको साइड, रखें, हटाएं। आप सभी जितने भी बच्चे जुड़े हो फटाफट इसे व्हाट्सएप पे शेयर करके आओ, नहीं तो क्लास चलेगी नहीं, जान लो हम नहीं पढ़ाएंगे। अभी 100 बच्चे नहीं हुए। फटाफट शेयर करके आओ, ऐसे मजा नहीं आ रही। मजा नहीं आ रही जान लो, क्योंकि आप लोग क्लास को ना लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो। ऐसे हम कब तक पढ़ाएंगे? फिर ज्यादा देर तक नहीं पढ़ाएंगे बच्चा। तुरंत फटाफट लाइक करो, ये कहना ना पड़े। आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप उसे लेके चलें। कुछ आप करें कुछ हम करें, मिल करके देश को आगे बढ़ाएं। चलो, 32। 32 इसकी पावर है 2/5, 2/5। इसका उत्तर कितना आएगा कोई बताए जरा सोच के फटाफट। अंशु यादव,
भाई सभी जल्दी से बच्चे देखो यार, यहाँ पे कहना और टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप सभी जितने भी साथी जुड़े हो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ जो भी आप चलाते हो वहाँ पे भेज दो, शेयर कर दो। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी बेहतरीन क्लास चलेगी, हमारा भी दिल करेगा अंदर से पढ़ाने का कि मैं आपको पढ़ाऊँ। हाँ, समझ रहे हो ना? चलो। मोनू भाई, राज मिश्रा, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, आप लोग शेयर करके आओ, तब तक इसका आंसर बताओ। जिनको समझ में आ रहा है इसका उत्तर दें, और जो बच्चे शेयर नहीं किए फटाफट शेयर करके आए। गणेश वर्मा बोल रहे हैं सर इससे पहले यूट्यूब पर पढ़ी क्लास देख लें। हाँ बिल्कुल, अगर इसके पहले की क्लास देख लोगे तो और अच्छी बात है, नहीं देखोगे तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ, जल्दी करो भैया, देखो मैं रुका हूँ कि सभी शेयर करके आओ, 100 के ऊपर करो जल्दी, दिमाग मेरा खराब होगा ना तो मैं बंद करके चला जाऊंगा अभी तुरंत, जान लो। 100 के ऊपर अभी नहीं जा रहे बच्चे। नहीं पढ़ना चाहते तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा बताओ? इसीलिए मैंने बेसिक वालों को बंद कर दिया, बेसिक वालों को मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो शेयर नहीं करते थे, शर्माते थे। हमने कहा बेटा मत शेयर करो। हाँ मत शेयर करो, हम पढ़ाएंगे ही क्यों। तो फटाफट शेयर करके आओ तुरंत, सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो, लिख दो क्लास 9th की मैथ, जिनको जिनको पढ़ना है आके देखो लाइव, बिल्कुल फ्री, इसमें एक फूटी कौड़ी नहीं देना तुम्हें। चलो, इसका 32 का पावर 2/5। अब यहाँ पर आप लोग समझो, 32, 32 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 का घात के रूप में लिख सकते हैं ना? 32 को हम 2 का घात 5 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे जल्दी से, हर कोई बताए। देखो बच्चा इधर साइड में समझो, अगर मैं 32 का आपसे फैक्टर करने को बोलूं तो आप लोग कर लोगे बड़े प्यार से। देखो ये 2 से काटोगे 16 आएगा, फिर 2 से काटोगे 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 1 आएगा। इस तरह से अगर आप देखो तो इसके 5 फैक्टर हो रहे हैं 2-2 के रूप में ना, 5 ही तो हो रहे हैं ना। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 5। इनको अलग कर दो, इनका काम अलग है, इनका काम अलग है, ये इधर अलग है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन अलग था, ये अलग है। तो बच्चा जब इसको हम 2 का घात 5 32 को लिख सकते हैं तो ये इसके बहरे 2/5 भी तो लगा था ना, या फिर इसको ऐसे लिख लो तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये 32 की जगह पे मैंने इसको लिखा है, ये 2/5 ऐसे लिख लिया। सबको समझ में आया ना बच्चा? देखो आप लोग शेयर करो ना तो 500 1000 बच्चे भी जुड़ जाएंगे, मुझे पता है। देखो 75 का दूना बच्चे हो गए ना, 150 हो गए तुरंत। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टाइट ना करूं तो तुम लोग भूल जाते हो, फिर ऐसे मजा नहीं आती ना यार। देखो आप लोगों को भी समझ के चलना है, हमें भी समझना है, तभी कुछ होने वाला है। चलो, तो अब ये 2 का घात, ये 5 और कोष्ठक खोल दो, ये 2/5 इसके साथ में आ जाएगा ऐसे, 5 से 5 कट गया तो भैया 2 का घात 2 हो जाएगा बाबू। 2 का घात 2 का मतलब क्या होता है? 4। इस तरह से आपका 4 क्या हो गया? आंसर हो गया। सबको समझ में आया ना? तुरंत लिखते चलो। आप देख रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री लाइव, शाम के 7 बजे से रात के 8 बजे के बीच में डेली देख सकते हो। सैटरडे को टेस्ट होगा, इस बात को अपने दिमाग में जेहन में बसा लेना, क्योंकि पढ़ लिख के आना, नहीं बहुत मार पड़ेगी शनिवार को। सूरज, समझ में आ रहा है? नरेश रोट, मानवी सिंह, ललित कुमार, सबको आ रहा है ना बच्चा? तो चलो फिर, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा एक्सरसाइज 1.6, तो थर्ड पार्ट पे आ जाओ। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना है। मैथ में हम गारंटी लेते हैं आप टॉप करोगे, पूरा का पूरा पूर्णांक पाओगे, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से पढ़ना होगा। ये नहीं कि चारों तरफ इधर उधर करोगे, लीपा पोती करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगला 16 का पावर 3/4 क्या है भैया? अगला है बच्चा 16 का पावर 3/4। इसका देखो क्या करेंगे, कोई बताए? एनीवन? आनंद, जेके लाइट बेटा काहे दांत निकाल रहे हो? मंजन वंजन कर लिया करो, कभी कभी धुल लिया करो। हाँ, तो 16 को हम लिख सकते हैं बच्चा 2 की घात 4। बोलो लिख सकते हैं ना? 16 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। तो अगर 16 की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं
तो फिर हम फाइनल में क्या नहीं कर सकते हैं वो समझो। 16 की जगह पे इसको लिख सकते हैं बच्चा, तो ये कोष्ठक के बाहर 3/4। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा ये 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 का घात 3 बराबर 2×4=8। इसका सही आंसर किसी ने बताया भाई? कपिल ने बताया है, पूजा दंगी ने बताया है, सूरज सरोज, अभिषेक, शिवम, सुमित पाल और बम बम शर्मा, जसविंदर सिंह, ये सभी नाम है, इतने इतने खतरनाक खतरनाक नाम है जो मैं बोल रहा हूँ। चलो तो प्रिय बच्चों, आप में से जो भी नए नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और इस क्लास को लाइक कर दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, जिससे कि आपको डेली क्लासें मिल सकें। ठीक है, और मैं सामने से अगल बगल होता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हेलो, हाँ बताइए क्या समस्या है? हाँ तो ठीक है, आप इंतजार करिए, आप रात 8 बजे फ़ोन करिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। तो हो गया इतना, चलिए देखिए, इसी में मुझे बहुत कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मिटाऊं? संकेत बच्चा, कमेंट आ रहा बेटा तुम्हारा, कमेंट आ रहा है, इसको लिखो। ये बताओ, इसका चौथा पार्ट कर लोगे? सभी बच्चे एक सुर में जवाब दो, क्या ये क्वेश्चन आपकी किताब में मिल रहा है? बोलो हाँ या नहीं। क्या ये क्वेश्चन आपकी किताब में मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो मैं उसकी भी दवाई बता रहा हूँ तुम्हें, टेंशन मत लेना एक भी प्रकार का। कोई भी बोर्ड है, चाहे आप एमपी से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हो, लेकिन इंडिया से होने चाहिए, ठीक है? पूरे देश के बच्चे इसको पढ़ते हैं, सबके बुक में मिलता है ये, क्योंकि जो 9th का सिलेबस है, जो पैटर्न है बेटा, वो एक ही है, पैटर्न एक है, केवल राइटर की किताबों के आधार पे थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है बच्चा, तो जिनके में नहीं मिल रहा वो क्या करेंगे, मैं उनके बारे में बात करूंगा। पहले आप अगला लिख लो, तब जिनकी किताब में नहीं मिल रहा है मैं उनके बारे में बताऊंगा। अभी सुनो, देखो बच्चा सुनो, तुम सुनो इधर, इसको लिखो पहले, इसका आंसर कितना आएगा? -1/3। देखो एक चीज, चाहे -1/3 लिखो तुम और चाहे ऐसे लिखो, ऐसे, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन कभी भूल से भी इसको ऐसे मत लिखना, इन दोनों का मतलब एक है, चाहे इसके सामने माइनस लगाओ चाहे इसके खोपड़ी पे लगाओ, लेकिन अगर नीचे लगा दोगे तो फिर वो अलग हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो बच्चा जिनकी किताब में नहीं मिल रहा है उनको ये समझ के चलना है कि संख्या पद्धति एक ही है, नियम एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, क्लास 9th में नंबर सिस्टम सबके किताब में है, घातांक का नियम वही है। तो अगर आप इसको सबको सीख जाओगे और मान लो पहले चैप्टर में आपका संख्या पद्धति नहीं है, दूसरे की बजाय तीसरे में है, चौथे में है, तो अपच नहीं होगी, पलट नहीं जाएगा, हाँ हजम हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए सीखो, केवल चीज़ों को समझो, आप अपना क्वेश्चन खुद से कर लोगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हमारी एनसीईआरटी में 16 का घात 3/4 है, अब तुम्हारी किताब में मान लो 64 का घात इसमें 5/8 है, तो क्या तुम नहीं कर पाओगे? हाँ बोलो भैया, अगर नियम ये तुम सीख गए हो कैसे हुआ था, तो तुम इसको भी तो कर लोगे ना। इसलिए नियम सीखो, क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो हाथ धो के कि हमारे में नहीं मिल रहा है, तुम्हारे में तो 5 लिखा, हमारे में तो 3 लिखा है, फिर ऐसे खोपड़ी पीटते रहोगे, मिलने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा भाई? विशाल कुमार प्रजापति, तो देखो बच्चा, इसकी घात जो है वो माइनस में लगी है बाबू, क्या लगी है? माइनस में लगी है। माइनस वाले के बारे में मैंने आपको पहले बताया था ना, क्या बताया था? माइनस घात कब होती है? देखो बच्चा, यहाँ पे समझो तुम, क्या समझना है, मैंने बताया था कि अगर कहीं a का पावर माइनस का यम लिखा है, इसका मतलब ये होता है। बोलो, बताया था कि नहीं? सभी बच्चे बताओ, जो बच्चे क्लास देखे हैं उनको मालूम है, जो नहीं देखे लल्लू लाल अभी आए हैं इसे ताक रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है। ये मैंने बताया था, अगर माइनस में कहीं घात लगी है इसका मतलब वो नीचे का पार्ट है, ऊपर गया है, ठीक है? और हाँ, अगर कहीं ऐसे है a का पावर माइनस यम है, इसका मतलब ये दबा के नीचे रखा गया है, इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। अब मतलब समझो, ये घातांक का नियम है बच्चा, ठीक है? क्या है ये घातांक का नियम है भाई। पांडे जी आ रहा समझ में? काजल कुमारी
कमलेश, सबको समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, तो अगर तुम ये कहानी सीख गए हो तो मुसीबत कौन सी है? हाँ, मुसीबत तो कोई होनी नहीं चाहिए फिर दादा। हाँ, अरे मुंह धुल के बैठो, माछी लग रही कुछ लोगों के मुंह में। हाँ, मुंह धुल के बैठा करो साफ सफाई से, तो समझ में आएगा, इसे नहीं। चलें आगे बढ़े, देखो समझो। अच्छा, इसमें से कौन कौन आज नहाया नहीं है? हम्म, ईमानदारी से बताना। जब से कोरोना आ गया ना, तुम लोग को बड़ी मजा है। स्कूल जाते थे तो छोटे बच्चों को गुरुजी पकड़ पकड़ पीटते थे, नहाया नहीं है, बाल कंघी नहीं करा है। अब तो मजा है, चाहे गोबर लगाए रहो मुंह में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहाने को घर वाले बोलेंगे नहीं, तुम नहाओगे नहीं। चलो देखो, इसको क्या होगा, 5 की घात 3। एक बात बताओ, 125 को हम 5 का घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? संकेत कुमार मुझे लग रहा नहीं नहाया, बहुत मुंह बना रहा है। इसको लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं 5 का घात 3 ना? तो भैया देखो, यहाँ पे 5 का घात अगर इसको 3 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं का, वहीं बगल में लिख सकते थे का। तो बच्चा ये तो मैं ऐसे लिख दिया, इसके अलावा जो इसकी घात लगी है -1/3, इसको ऐसे रहने दो। इसको ऐसे रहने दो, कुछ मत करो, बिल्कुल मत छेड़ो इसको। अब नीचे बढ़ो, धीरे धीरे खिसकते रहो, नीचे की तरफ को आते रहो, समझते रहो बच्चा। अब ये 5 का घात जो 3 था, ये गुणा में है -1/3। यहाँ से तुम समझो, ये 3 से 3 कट गया, खत्म हो गया, तो 5 का घात -1 है। अब देखो बच्चा, अगर सिर्फ 5 की घात 1 होता, तब तो हम 1 को मारते, 2 हाइट उधर चला जाता, उनसे कोई मतलब नहीं था। मतलब अगर ये सिर्फ माइनस ना होता, ओनली माइनस ना होता, तो हम इसका उत्तर 5 लिख सकते थे, इसमें कुछ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर तुम्हें समझने लायक है, अगर चिन्ह यहाँ पे माइनस बचा है, तब तुम इसको ऐसे आसानी से नहीं छोड़ सकते हो, संभव नहीं है इसको छोड़ना आसानी से। तो बच्चा हो, अगर ये माइनस लगा है राजा, तो इसका मतलब ये है, आगे देखो, ये 1/5 है बस। अरे कह रहे खोपड़िया पे एक घात लगा दो, तब वो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चाहे तुम 1/5 लिखो, चाहे ऐसे लिखो। हाँ, ये मतलब एक का है, सबका है, इसको 1/5 लिख दो सीधा सीधा। अच्छा, उत्तर मलो, मिला लो दादा, आ रहा है कि नहीं? हाँ, मिला लो, मिल रहा है ना? मैं आगे से हट जा रहा हूँ, छापो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे छाप लो, मैं आगे से बगल हो गया हूँ कुछ सेकंड के लिए, बच्चा जल्दी करो। जितने भी हमारे नए खिलाड़ी जुड़े हैं, वो जान लें, ये प्रोग्राम शाम को 7 से 8 के बीच लाइव होता है। रोज याद रख रहे हैं, बाद में नहीं पढ़ पाओगे बेटा, 7 बजे से 8 बजे के बीच तुम्हें जुड़ना ही होगा। हाँ, और हाँ, जुड़ने के बाद तुम्हारा काम है कि सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। एक ही दिन सब्सक्राइब होगा दादा, नहीं रोज करो, एक ही दिन होगा। हाँ, क्लास रोज लाइक करोगे, शेयर रोज करोगे, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ एक रोज करोगे बस, जिस दिन आए हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विशाल सिंह, समझ में आ रहा बेटा कुछ तुम्हें? कुछ बुझा रहा कि ना बुझा रहा है? चलो इसको मिटाता हूँ फिर। अब ये बताओ, इसमें कोई और पार्ट बचा है क्या? हाँ भाई, देखो, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, चाहे वो दिल्ली से हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से हैं, एमपी से हैं, मुंबई से हैं, मतलब कहीं से भी हैं, उनके बुक में क्वेश्चन सेम टू सेम है। हमारे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनमें लिखा है मान ज्ञात कीजिए, उनमें लिखा है मान ज्ञात कीजिए, सीबीएसई वालों में लिखा है फाइंड द वैल्यू। बस इतना ही अंतर है बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही है, सब वही है। उसमें लिखा है मान ज्ञात कीजिए, उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू, बस सारी एलू बैलू ऐसे लगाना है, करना सब वही है। चलो, तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, सबका वही है। लाला राम चौधरी, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि चौधरी का कमेंट ना आए? चौधरी का कमेंट ना आए तो क्लास का कोई मतलब ही नहीं। चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे चलो, सभी किताब पहले पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, चलो एक एक थप्पड़ मारेंगे, जान लो। चलो पढ़ो। देखो, क्वेश्चन जितनी बार पढ़ोगे उतने समझ में आएगा। कुछ ऐसे नालायक होते हैं, जब हम पढ़ाते थे रोज रोज यही बोलते हैं ना, अब सब यादें आती हैं, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन बंद हो गया, हाथ चुरचुराता रहता है, एक को मुक्का मारने को नहीं मिलता है ना। तो क्या होता था ना, जब पढ़ाते थे ना,
तो जो लड़का तो पढ़ने वाला है वो तो अगला क्वेश्चन होने के बाद तुरंत क्वेश्चन पढ़ता था, और जो नहीं पढ़ने वाला ना वो क्वेश्चन नहीं, वो तो क्वेश्चन हो गया, अब गुरुजी फिर से लगाएंगे तो हम फिर से छापेंगे, तब तक वो फ्री हो गया, कहीं कानाफूसी कर ले, कुछ उससे बात कर ले, कहीं उसके पेन चौंक दे, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे तब तक। चलो अगला ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। थर्ड नंबर देखो बच्चा, ई का कह रहा भाई 2 का घात 2/3 2 का पावर वह हथवे से मिटावे के पड़ेगा 2/3। इसके एकदम खोपड़ी पे है, याद रखना, चुरकी के ऊपर। हाँ, लेकिन ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है ना, ऐसे नहीं लिखा जाता बाप बेटा बराबर नहीं, बाप का आकार बड़ा होना चाहिए, बेटा छोटा होना चाहिए। देखो समझो कैसे, 2 का घात क्या है बच्चा 2/3, तो तुम घात को छोटा लिखोगे थोड़ा, ये नहीं कि 2 अगर ये इतना बड़ा है तो घात को इतना बड़ा लिखो, नहीं, इंटू 2 का पावर 1/5 ऐसे है। इसका आंसर कोई बताएगा क्या मुझे? पूनम सिंह, न्यू स्टूडेंट हैं बिल्कुल, आप पुराने हो जाएंगे कल से। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शाम 7 बजे लाइव आइए, डेली लाइव आइए बिल्कुल, क्लास छोड़ना नहीं किसी दिन, नहीं बहुत मार पड़ेगी, सैटरडे को टेस्ट होगा। अरे मार नहीं पड़ेगी, डराओ नहीं, ऑफलाइन तो आओगे नहीं तुम लोग, अब कोई दिल्ली से है कोई बिहार से है तो हम वहाँ मारने थोड़ी आएंगे तुम्हें, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, जाओ अपना भला करने, हाँ समझ रहे हो ना, तो ये बात है। तो देखो अगर ईमानदारी से पढ़ोगे भाई नाम होगा, क्योंकि हम लोग 9th में हैं, अगर 10th में पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं घर वालों की, माँ बाप की और उसकी उसकी ना, तो उस पर हम लोगों को क्या करना है, खरा उतरना है। इसका कोई उत्तर बताएगा? कमलेश, हम अच्छे लग रहे हैं, चलिए बहुत बहुत थैंक यू, कम से कम किसी को तो अच्छे लगे, वैसे ज़िंदगी में हम किसी को अच्छे लगते नहीं हैं, आज ही लग रहे हैं आपको पहली बार। देखो क्वेश्चन कौन सा है ये, मुझे देखने दो भाई सही सही क्या कह रहा है अगला में। देखो कोई जाएगा नहीं, छठवां क्वेश्चन है ना, नहीं तीसरा है, तीसरा में क्या करना है, सरल करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सरल करना है। तो बच्चा जब आधार बराबर होता है बेटा, मैंने आपको एक नियम बताया था, फिर से उसे याद करो, कि जब a का पावर m हो इंटू a का पावर n हो, तो मैंने बताया था क्या बच्चा, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो बच्चा ये m प्लस n हो जाता है। बोलो बताया था कि नहीं? अगर आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। हाँ समझ रहे हो ना सभी? देखो चलो, तो इसमें भी क्या होगा, गुणा करने पे घातें आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। बच्चा ऑफलाइन क्लास फ्री में नहीं होती बेटा, ऑफलाइन क्लास का बहुत महंगा चार्ज है, ऑनलाइन में पढ़ो तुम फ्री, ठीक है। तो 2 का घात ये हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/5। चलो समझो आगे, अब इसको जोड़ो, 5 दूना 10, 3 एक कम 3, तो ये 2 का घात कितना हो जाएगा भाई, 10 प्लस 3 और 3 बचे ये 15। समझ रहे हो ना? अब जिनको भिन्न हल करनी नहीं आती उनके भगवान ही मालिक हैं, उन तो मैं क्या बताऊं, वो नहीं कर पाएंगे। ये 13/15 ये उत्तर आएगा, 2 का घात 13/15। पूजा आ रहा समझ में? साइंस की क्लास तो भैया कल से मैंने रख दिया है, 15 तारीख से सुबह 7 बजे। अब भगवान से विनती करो कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊं सो के, तब तो 7 बजे आपकी क्लास चलेगी। मेरा दिल बहुत धड़क रहा है आज, कि कल अगर मैं 10 बजे सो के उठा तो बच्चे मुझे बहुत गरियाएंगे। हाँ समझ रहे हो ना? तो आज हम जल्दी सो जाएंगे, वैसे 12-1 बजे तक सो जाएंगे तो उठ जाएंगे। देखो यार, रात में अगर सोने में मान लो 3-4 बज गया तो आदमी कितना बजे उठेगा, सोचो। जितना टाइम उठना है उतना टाइम तो सो रहे हैं, तो उठेंगे कब? हाँ नहीं, तुम ये मत सोचना कि हम भी 8 ही बजे सो जाते तुम्हारे जैसे, 10 बजे उठते हैं। हम सुबह सोते हैं 4 बजे, तब 8 बजे उठते हैं। हाँ चलो, कल से चलेगा, कल से, कल से चलेगा, पक्का चलेगा, मैंने प्रॉमिस किया है, तो हम सोएंगे ही नहीं। हम बहुत ख़राब आदमी हैं, अगर सुबह जल्दी उठना है, मुझे लग रहा है कि हम नहीं उठ पाएंगे ना, तो हम लेटते ही नहीं। समझ रहे हो ना? लेटेंगे ही नहीं, तब तो बैठे रहेंगे ना, तब तो चलेगा, क्लास चला के तब सोएंगे 8 बजे।
चलो ये हो गया, लिख लो, इसको छाप लो। सोमवीर शर्मा, इंटरनेट पुअर है भाई, इरफान अंसारी बोल रहे हैं। बेटा पुअर है तो क्या करें, मिटाएं, हो गया, कहानी खत्म ना। अगला चलो देखो, इसको बाद में देखते रहना, इधर साइड में बढ़ो। वैसे बीचों बीच में लिखें तो अच्छा रहेगा, 2 लाइन में लिखना ठीक नहीं है। एक बात बताओ, सभी को समझ में आ रहा है? बोलो यस। जिनको नहीं आ रहा वो नो लिख के कमेंट करें, तो मुझे पता चले कि हाँ किसको आ रहा किसको नहीं आ रहा है। सबको आ रहा है? देखो जो बीच में जुड़े हैं, कल क्लास नहीं देखे हैं, उनकी तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। जो डेली देखेंगे उनकी हमारी गारंटी होगी, और जो बीच बीच में जुड़ेंगे ऐसे मेहमान की तरह, उनकी हमारी कोई गारंटी नहीं, वो पढ़े या ना पढ़े। रोज पढ़ोगे तो हमारी गारंटी है, रोज पढ़ो, ठीक है, डेली पढ़ो बेटा, डेली। अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे आंसर दो, फिर हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, 1 सेकंड रुक जा दादा, 1 सेकंड रुक जा, थोड़ा सा रुक जा भाई। थोड़ा सा रुक जाओ। अगला क्या है? आप लोग इसका आंसर मुझे बताओगे तब हम कुछ बताएंगे तुम्हें। चलो, 1/3 सेकेंड पार्ट है, क्या कह रहा है, 1/3, और इसका पावर है 1/3 का पावर 3। क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, अगर पढ़ना है तब। और बहरे से इसकी घात लगी है 7। इसको कितने बच्चे कर लेंगे? सभी बच्चे एक बार कोशिश करके देखो अपनी तरफ से, कर लोगे कि नहीं? हाँ, जल्दी देखो फटाफट। चलो जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, कोई कर लेगा? देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे समझो, देखो अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है? अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। देखो समझो, यहाँ पे कितना आएगा, देखो बहुत से बच्चे बता रहे हैं, जैसे संकेत बता रहे हैं, ठीक है? आप लोग ये मत सोचो कि मतलब नहीं आ रहा है या फिर हम नहीं कर पाएंगे, कोशिश करो आप लोग, कोशिश करो, ठीक है? अगर कोशिश नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट जरा सोचो, इसको करना कितना आसान है, सिंपल सा है, वेरी सिंपल सा है भाई, वेरी सिंपल सा है। इसका आंसर जो नहीं बताएगा ना, बहुत बड़े गधे हो तुम लोग। एक बार कोशिश करके तो देखो ना यार। चलो फटाफट बताओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। इसका मैंने बहुत सारा तुम्हें बता दिया है। माइनस में घात आएगी इसका, माइनस में आएगा ना। देखो मैं बताता हूँ, इधर साइड समझो। देखो बच्चा, जब तुम्हें मैंने बताया था कि अगर 1/a का पावर यम है, ये मैंने तुम्हें बताया था, तो घातांक का नियम होता है कि ये माइनस यम हो जाता है। तभी बोलो हाँ ये होता है ना। तब दादा जब ये जानते हो तुम, तो इनको करने में कौन हैरानी है, इनको भी तो हम ऐसे कर सकते हैं। 1/, अरे ये अपान कपान हटाओ, इसको साइड में करो, इसको साइड में करो। तो इसको हम फाइनल में 3 का घात -3 लिख सकते हैं, मतलब ये भिन्न खत्म हो जाएगी, ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो ऊपर इसके 7 लगा है खोपड़ी पे, उसको वैसे रहने दो। अब गुणा कर लेंगे घात घात का, तो 3 का घात -21 हो जाएगा। बस यही तो उत्तर हो जाएगा ना। अब इसमें कौन सी आफत है तुम लोगों को? हाँ, बोलो समझ में आया? देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे, ये इसका रूल है मेन, ये घातांक के नियम का क्या है, सूत्र है। अगर कोई भी फ्रैक्शन रूप में ऐसे नंबर दिया है, मतलब पूर्ण संख्या है, उसकी घात कुछ भी लगी है, अगर वो भिन्न के रूप में नीचे है, तो आप भिन्न खत्म करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और एक चीज यहाँ से और समझ लो, एक चीज यहाँ से और समझ लो बच्चा, अगर ये ऐसा है, हाँ ऐसा, अगर ये माइनस में है, तो अगर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, खत्म, ये इतना हो जाएगा।
ये चीज़ आपको समझ के चलना है। सुजीत चौहान आ रहा समझ में, राज विशाल सिंह समझ में आ रहा भाई, मनीष दुबे सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई समस्या है तो बता दो जल्दी से। चलो, किसी को कोई परेशानी इसमें तो बताओ, जल्दी बोलो। किसी को कोई आफत मुसीबत हैरानी परेशानी नहीं ना? छाप लो फटाफट, चलो। हाँ, आशीष, अनीस, दीक्षा, एजुकेशन, गेमिंग, हिमांशु, मुकेश, विजय। ठीक है, देखिए जो टाइम से जुड़े होंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, जो लेट लपेट आएंगे ना उनको बड़ी मुसीबत होगी, तो उनके हमारी जो है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उनके प्रति। जो क्लास में टाइम से आएंगे उन्हीं की जिम्मेदारी है। चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कोशिश करो फटाफट। देखो यहाँ पे ये हो गया। हाँ, अब की बार ना तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। अगर पढ़ना चाहते हो तो कोशिश करो, एक बार खुद से तो कोशिश करो ना। खुद से कोशिश नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगी, बिल्कुल जान लो। 1 मिनट क्वेश्चन देखने दो मुझे। 11 का पावर 1/2 है। रेड कलर में दिख रहा है क्या भाई? हाँ, 11 का पावर 1/2, नीचे है 11 का पावर 1/4। इसको कौन कौन कर लेगा? हाँ, कौन कौन कर लेगा इसको? देखो मुझे लग रहा है 15 सेकंड का रोक लगाया मैंने, तब ये बच्चे इतना थमे हैं, नहीं तो अब तक मारते डंडा कर देते एकदम। मतलब एक बच्चा 15 सेकंड या 25 सेकंड में कमेंट कर पा रहा है ना। देखो ठीक है, तो ये क्या है, भाग करने पर घाते घट जाती है, मैंने बताया है। जब आधार समान हो तो भाग करने पे घाते घट जाती हैं, भाग करने पे घाते घट जाती हैं। तो बच्चा ये हो जाएगा 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। फाइनल में जब इसे तुम हल करोगे तो 11 का पावर 4 माइनस 2। क्यों भाई, 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, और ये 4। तो फाइनल में हो जाएगा 11 का पावर 2/4 बराबर 11 का पावर 1/2। क्यों, मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं? गलत हो गया यार, कहाँ से गलत हुआ ये? 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये 4 दूना 8 होगा उस हिसाब से, ठीक है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 होगा, ये 8 होगा। अब यहाँ पे 4 बचेगा, क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीपल किया था, तिरछा गुणा किया था ना। हाँ, हो गया, जल्दी से इसको लिख लो। अगर इसमें किसी को कोई परेशानी है तो बता दो। देखो भैया, अगर आपको भिन्न हल करना नहीं आता, फ्रैक्शन नहीं आता छोटी छोटी, तब फिर मजा नहीं आएगा। जल्दी करो फटाफट। हो गया, हो गया। नरेश हारा समझ में? हरीश, जल्दी बोलो। छाप लिए? चलो छापो, मैं सामने से हट जाता हूँ, जल्दी करो। चलो अगला इसमें का नेक्स्ट पार्ट देखो ध्यान से। भाई प्रांजल तिवारी आ रहा समझ में? चंद्रमा सिंह यादव आ रहा समझ में? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ में। अभिषेक, विजय, शंकर, विशाल, छाप लिए? छापने में तुम तो बहुत तेज हो, छापने में तो बहुत तेज हो बेटा, चाहे तुम्हें समझ में आए या ना आए, लेकिन छापने में तो तेज हो। चलो देखो अगला, इसमें का लास्ट पार्ट, इसमें का लास्ट पार्ट है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। क्या है? 8 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/2। चैनल जो सब्सक्राइब नहीं करे होंगे वो कमेंट नहीं कर पाएंगे, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलो जल्दी करो। तो भैया जो नहीं कमेंट कर पा रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलो जल्दी करो, देखो इधर साइड में समझो। इसमें क्या है, आधार अलग अलग है ना बेटा, ये मैं तुम्हें घातांक का नियम बताया था,
ये तुम्हें बताया था बेटा, ये बताया था ना बच्चा, बोलो बताया था ना, बताया था ना। इसमें आधार अलग अलग है, घातें समान है। आधार अलग अलग हैं, घातें समान है, तो ऐसी स्थिति में इनका आपस में ये गुणा हो जाता है, आपस में ये मिल जाते हैं और ये ऐसे बन जाता है। हाँ, तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा भैया, 7 का 8 में गुणा हो जाएगा, ये दोनों आपस में शामिल हो जाएंगे और ये बेचारे अलग हो जाएंगे। हाँ, तो ये 56 का घात 1/2 आएगा। समझ गए ना? हाँ, चलो जल्दी करो फटाफट। हाँ, तो मैं बार बार फिर से बता दूं, जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनका कमेंट नहीं आएगा। मैं कमेंट देख रहा हूँ फोन में बहुत से बच्चों के। ठीक है, चलो। रंजू देवी आ रहा समझ में, रघुवीर कुमार सबको समझ में आ रहा ना बच्चा? चलो ठीक है, ओके गुड, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, समझ में आया कि नहीं? उत्तर माला मिला लो, देखो यही आ रहा ना। हाँ बच्चा, यही आ रहा, कुछ दूसरा तो नहीं आ रहा ना। छाप लो, चलो मैं साइड हो जाता हूँ। ये मुख्य नियम है घातांक का। अगर आधार अलग अलग है, घात बराबर है, तब इसका नियम है कि जो आधार है उनका गुणा हो जाएगा और घात बाहर लग जाएगी ब्रैकेट के, बस ये नियम है। ठीक है, समझ गए ना? सनी देओल समझ में आ रहा है? पूनम सिंह, काजल, बलराम गुर्जर, रवि, शंकर, चिराग सबको समझ में आ रहा है? तेज सिंह, चलो ठीक है। तो बच्चा ये खत्म हो गया भैया, एक्सरसाइज ही खत्म हो गई, पूरा चैप्टर है खत्म होएगा। हाँ, तो क्या टाइम बहुत ज़्यादा बचा है का अभी? अब अच्छा नहीं है का है में अभी यार? खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। अब मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। चलो क्वेश्चन पूछूं। पहला क्वेश्चन बताओ, आप सभी बच्चे बोलना हाँ या नहीं, जल्दी करो। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परमीय संख्या होती है? बोलो हाँ या नहीं। कल बहुपद पढ़ाएंगे, नया चैप्टर, कल नया चैप्टर पढ़ाएंगे बहुपद। आज आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, पूरा पहला एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन सारे पार्ट हो गए। जो बच्चे इसके पीछे का नहीं देखे, बच्चा देख लो, पीछे का सब पढ़ाया गया है, चैनल पे वीडियो उपलब्ध है सारा क्लास। प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, सब देख लेना। ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना? प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे सब मिल जाएगा, पूरा देख लो, अच्छे से पढ़ लो। समझ गए? चलो, चलो देखो। तो बच्चा यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ, मैंने कहा कि एवरी रियल नंबर, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है, क्या वो परमीय होती है? बताओ हाँ या नहीं। आनंद, हनीवर्ड, हंसराज, तरुण, मिस्टर परफेक्ट, मनु राजपूत, ऋतिक, हर्ष। ठीक है, वेरी गुड। नहीं, गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमीय नहीं हो सकती है भाई, क्योंकि वास्तविक संख्या में जितना अधिकार परमीय का है उतना अपरमीय का भी है। जैसे एक माँ बाप के अगर 2 संतानें हैं तो दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होता है। ऐसा नहीं फलाने को सब दे दिया, अगले को जुर्रे रख दिए, ऐसे नहीं होने वाला है। समझ रहे हो ना? हम्म, देखो समझो, फिर इसका आंसर है गलत। क्योंकि क्यों गलत है, देखो मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ पीछे का, जो पीछे अब तक पढ़े हो बच्चा उसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, समझो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो बेटा परमीय संख्या धन अपरमीय संख्या दोनों मिला के बनती है। यानी इसका अस्तित्व जो है परमीय अपरमीय दोनों मिला के बना है। जैसे आप गुलाब का फूल देखे हो, कुछ लोगों को तो बहुत कुछ याद आया होगा। उसमें फूल भी होता है, कांटा भी होता है। हाँ, तभी वो टहनी बनती है ना। हाँ, अकेले नहीं कि फूले फूल रहता है। तो भाई एक किसी में ना, कोई भी चीज़ में कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छे ही हैं। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत सीधे साधे नहीं है जैसे तुम देख रहे हो। समझ रहे हो ना? मतलब समझ गए? तो वास्तविक संख्या जो है वो परमीय और अपरमीय
इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें, वास्तविक संख्या को बच्चा रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के बनती है। एक और क्वेश्चन अगला सुनो, ये बताओ क्या प्रत्येक रियल नंबर, रियल नंबर तुम्हारो गोली, क्या प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होती है? इसका जवाब दो हाँ या नहीं। क्या प्रत्येक परमीय संख्या वास्तविक संख्या होती है? मजा आ रही ना तुम लोगों को? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है मजा आ रही। नहीं सही बोल रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। तो किसी को आप बोर्ड पे देखोगे, ऑनलाइन देखोगे, लाइव देखोगे, टीवी में देखोगे, आपको लगेगा बड़ा अच्छा है, ये बड़ा सीधा साधा लग रहा है, भोला भाला। हाँ ऐसे होता नहीं है लेकिन। चलो, तो जो प्रत्येक रियल नंबर है मैंने ये पूछा, उसका तो तुम लोगों ने बता लिया। अब मैंने दूसरा सवाल पूछा, क्या प्रत्येक रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर आर रियल नंबर, क्या प्रत्येक परमीय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? क्या प्रत्येक परमीय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? शिवम, अंश, पीयूष, चिराग, अमीना, चेतन, अदिति, पूनम, पूजा, मोनिका, प्रदीप, सुजीत, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जल्दी करो। चलो मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा हाँ ना, इसका आंसर होगा हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो बच्चे, मैंने कहा कि जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल को मिला के बनी है। तो भैया हो, जब रियल नंबर निकली, बार बार वही आता है, जब रेशनल नंबर निकला ही रियल नंबर से है तो होगा ही भाई, सिंपल सी बात है। ऐसे समझ लो जैसे ये भारत देश है, मान लो मैं आपको एक एरिया बता रहा हूँ, मैं नक्शा नहीं बना रहा हूँ कोई देश का, इसके लिए मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं करना कि नक्शा गलत बना दिए। हाँ, मान लो ये भारत देश है पूरा पूरा, अब इसके अंदर क्या है, राज्य है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे राज्य हैं। कितने राज्य हैं बेटा? 28 राज्य हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत देश में मतलब है, फैला है? नहीं ना। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं क्या भारत देश जो है पूरे सभी राज्यों में फैला हुआ है? भाई सही सी बात है, सिंपल सा बात है। हाँ, क्योंकि जो पूरा है ये क्या, पूरा इंडिया, पूरा भारत है। लेकिन अब एक ही राज्य पकड़ लो, कह दो ये पूरा भारत है का? नहीं। तो बस ऐसे छोटा मोटा समझते चलो, थोड़ा मोड़ा अच्छा रहेगा। चलो, तो ये हो गया। मनोज सिंह, बेटा फालतू का कमेंट ना करो। हाँ, ये रूपेश कुमार नालायक कहाँ से आ गया बे तू? हाँ, निकल 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 भाई, ब्लॉक करो इसको। तो ये कह रहा काजल नंबर दे दो। बेटा तुम्हारा जिंदगी ना इसी में बीत जाएगा, नंबर लेने में, कुछ करोगे नहीं लाइफ में। हाँ, नंबर तो तुम्हें मिलेगा, अभी रुको मैं देता हूँ। देखो, जिनको पढ़ना है सिर्फ वही जुड़ेंगे यहाँ पे, जिनको फालतू का काम करना है वो नहीं जुड़ेंगे। आपका क्लास खत्म हो गया, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाया हूँ वो रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो पीछे तो ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो फालतू कमेंट किए तो ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे तो फिर चाटा गट्टा इसे देखोगे और ना कमेंट कर पाओगे ना कुछ समझ पाओगे। चलो आगे देखो, ये हो गया। आगे क्या था, मुझे कुछ किताब खोलने दो तब मुझे समझ में आए क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या नहीं। चलो पहले चैप्टर में आ जाओ, जो बच्चे नहीं खोले हैं पहला चैप्टर खोलो। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, जल्दी बोलो। ऐसे लिखना है, अब ऐसे सीधा बन जा। ये देखो बेटा, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। तो ये बताओ, जो एवरी इंटीजर है क्या वो होल नंबर होता है? आदिति गुप्ता, चिराग, अंकिता सिंह, टोम्बी, रूपेश, मनु, मनोज, बोलो कुछ तो बक्को। हाँ, गलत सही कुछ तो बोलो। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी गधे बोल रहे हैं ना, यस, उनके मैं क्या कहूँ। पीने दो थोड़ा सा, बताता हूँ, अभी रुक जाओ। देखो बच्चा,
प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, समझ रहे हो ना? ऐसे समझ लो कि जो हमारे पिताजी के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, हाँ, वो सब हमारे रिश्तेदार हुए ना, क्योंकि हमारे बाप के रिश्तेदार हैं। लेकिन जो हमारे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे लोग के पापा के बाप के रिश्तेदार बनेंगे, ये कोई कहा नहीं जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि हम लोग का आप लोग का कोई ऐसा रिलेशन होगा जिसको घर वाले जानते भी नहीं होंगे, तो कैसे बनेंगे? हाँ, लेकिन माँ बाप का पूर्वजों का कहाँ क्या है वो सब बताएंगे तुम्हें। समझ रहे हो? तो बस वैसे है। कैसे? यानी जहाँ से इनका जन्म होता है, जहाँ से इनका जन्म होता है होल नंबर का, ये पूर्णांक उसके और बहुत पीछे रहता है, बहुत पीछे रहता है। समझ रहे हो ना? जहाँ तक इनकी कोई पकड़ नहीं है। कैसे? देखो, जो पूर्णांक होता है वो माइनस अनंत से शुरू होता है। मतलब तुम ऐसे भी कह सकते हो -1000, -999, ऐसे ऐसे करके जाके 0 होगा, तब इधर जाके ये +1 होगा और ये +2 होगा, ऐसे डॉट 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 ये प्लस अनंत तक होता है। समझो, कहाँ तक होता है पूर्णांक इंटीजर? प्लस अनंत तक होता है, माइनस अनंत से लेकर। लेकिन बेटा जो ये पूर्ण संख्या, इनका जन्म ही 0 पे होता है। यहाँ ये पूर्ण संख्या यहीं से शुरू होती है। पूर्ण संख्या सिर्फ 0 से ही शुरू होती है। मतलब इससे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, पीछे से कोई लेना देना नहीं है पूर्ण संख्या से, सिर्फ आगे से ही मतलब है। क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत ही 0 से होती है। तो दादा अगर मैं तुमसे पूछूं क्या -999 ये पूर्ण संख्या है? हाँ है नहीं ना? ये तो वैसे हुआ जैसे हमारे पापा के पापा के पापा के बारे में बात करें, क्या फलाने उनका देखे रहा, तो कहेंगे मैं तो मालूम ही नहीं, हम बाबा को नहीं देखे थे, उनको क्या देखेंगे? समझ रहे हो ना? जैसे तुम्हारे 4 पुश्त पहले की बात करें, क्या देखे थे आप उनको? तो कहोगे यार हम मालूम नहीं। कुछ लोग तो अपने पिताजी को देखे हैं, पिताजी के पिताजी को नहीं देखे होंगे। हाँ, और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी को देखे होंगे। तो ये तो वही बात हुई बहुत पीछे वाली। हाँ, देखो कोई भी चीज ना ऐसे समझ लो व्यवहारिक रूप से कि तुम्हें कभी भूले नहीं। अगर पढ़ोगे गणित की तरह तब ये गणित बड़ी कठिन है। इससे मोहब्बत करना सीख लो, प्यार करना अच्छे से, कंसेप्ट समझो, मतलब समझो, पूरा निचोड़। जैसे नींबू देखे हो ना, पूरा नींबू लेके मुंह में डालोगे ना तो खा नहीं पाओगे, मुंह फट जाएगा ना। लेकिन अगर नींबू का रस निकाल के पियोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा जो मिलना चाहिए। बाकी इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम तुमको रस रस दिला रहे हैं बस। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, जो काम काम का चीज है। देखो, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि पूर्णांक जो होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू होती है। हाँ, ये अगर पूछा जाए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो कहोगे हाँ। एवरी होल नंबर इंटीजर नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर यहीं से शुरू होता है और इंटीजर का जो लिमिट है यहाँ तक होता है, माइनस अनंत तक, तो पूर्ण संख्या भी वहीं तक होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए बच्चा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। फिजा फातिमा, हाँ कमेंट आ रहा है। अतिथि इंग्लिश में बताएं, इंग्लिश में बता तो रहा हूँ भैया, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर यहाँ से ही स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है इंटीजर। लेकिन जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो तुम ऐसे भी समझ लो, होल नंबर यहाँ से शुरू होता है, इंटीजर यहाँ से शुरू होता है। तो एवरी इंटीजर क्या होल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन एवरी होल नंबर इंटीजर हो सकता है। तो बस इतने सब बताना था, मैंने बता दिया। आज का क्लास का टाइम मुझे लग रहा है ओवर हो गया। अगली क्लास जिनको बेसिक नहीं आता रात के होगी 9 बजे से, सभी बच्चे आना। और हाँ एक बात और सुन लो, अभी जाना नहीं, अभी जाना नहीं। अगर पढ़ना है तो रियल में 1 मिनट इधर सुनो मैं जो बता रहा हूँ। पहले तो आप सभी इस सेशन को लाइक करो। हाँ, पहले तो आप सभी जल्दी से इस सेशन को लाइक करो, उसके बाद फिर हम आप लोगों को कुछ सीक्रेट बातें बताने वाले हैं। जिनको जाना वो चले जाएं तब बताएं, क्योंकि सबको नहीं बताएंगे। चलो बच्चा, चैनल सब्सक्राइब करे रहोगे तो डेली देख पाओगे। दूसरी बात, चैनल सब्सक्राइब करे रहोगे तो तुम कमेंट कर पाओगे, बिना सब्सक्राइब किए कमेंट नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छी बात तो ये है, मैंने ऐसी सेटिंग कर दिया है कि जो नहीं सब्सक्राइब करा वो कमेंट ही नहीं कर पाएगा। सारी मजा फीकी। चलो देखो, तो क्लास तो डेली 7 बजे शाम से होती है। टाइम याद रखना, शाम को 7 बजे से बच्चा शुरू होती है और ये चलती है शाम को 7:45 तक। इसका फिक्स टाइम यही है। बाकी मैं 8 बजे तक चला देता हूँ, मेरी खुशी है। हाँ, और जिनको क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है या किसी कारण से नहीं जुड़ पाते हैं,
वो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टेलीग्राम पे अपना अकाउंट बनाएं और बनाने के बाद में वहाँ पे सर्च करें PVR स्टडी। बेटा स्टूडियो नहीं सर्च करना, PVR स्टडी सर्च करना, ठीक है। और जब तुम PVR स्टडी सर्च करोगे तो तुम्हें चैनल मिल जाएगा जिसमें आज की डेट में लगभग 1678 लोग जुड़े होंगे। हाँ, 1600 या 1700 लोग जुड़े हैं। तो आप चैनल जाके ज्वाइन कर लोगे फटाफट, तो आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन, PDF, नोट्स जो भी हमारे पास होगा सब मिलेगा तुम्हें। समझ गए ना। इसके अलावा आप लोग PVR स्टडी को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम आपको सारी अपडेट भी देते रहते हैं, वीडियोज भी आएंगे, उस पर लाइव सेशन भी होंगे। तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो PVR स्टडी सर्च करके फॉलो कर लें। वैसे फॉलो तो हर एक प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ जहाँ हो सकेगा कर लेना, ठीक है। जिससे कि हमारे बारे में सारी जानकारी तुम्हें मिलती रहे, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ नहीं बताया जाता है। कल क्लास नहीं होगी, अगर ये बताना है तो कहाँ बताएंगे? इंस्टाग्राम पे ही बताएंगे ना, ट्विटर पे बताएंगे ना, फेसबुक पे बताएंगे ना, यूट्यूब पे थोड़ी बताएंगे कल क्लास नहीं होगी। चलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। रात के 9 बजे से फिर से बेसिक वाला वीडियो आएगा, आप लोग देखना जरूर, और बेल आइकन ऑन करके रखना, चैनल सब्सक्राइब करके बच्चा, ठीक है। साइंस की क्लास, हाँ हाँ हाँ, साइंस कल सुबह 7 बजे, साइंस कल सुबह 7 बजे, विज्ञान की क्लास कल सुबह 7 बजे से, सभी आना जरूर, देर ना करना, कल सुबह 7 बजे सभी आना, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू बेटा। चलते हैं फिर, मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 7 बजे साइंस